आइए पैसेज देखते हैं। ये देखिए ये पैसेज है, इसको ट्रांसलेट करते हुए आइए हम इसकी हिंदी समझते हैं। पक्षियों के एक झुंड आज सुबह पटना में उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरबस से टकरा गया। कप्तान द्वारा आपातकालीन ब्रेक लगाने से पहले विमान के इंजन को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड होता है पक्षियों का समूह, फ्लू इनटू यानी भिड़ गया, टकरा गया। एन इंडिगो एयरबस से अबाउट टू टेक ऑफ यानी जब वो उड़ने ही वाला था तब उससे पक्षियों का झुंड टकरा गया। एट पटना में दिस मॉर्निंग आज सुबह एंड डैमेज्ड द प्लेन्स इंजन यानी जो हवाई जहाज था उसके इंजन को क्षतिग्रस्त कर दिया। बिफोर द कैप्टन स्लैम्ड का मतलब होता है जोर से दबाना, स्लैम्ड द इमरजेंसी ब्रेक यानी कैप्टन के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक जोर से दबाने से पहले ही जो पक्षी उससे टकराए इंजन से उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। अब सेकंड लाइन का हिंदी देखते हैं। द क्लोज सेव हैज अगेन फोर्स द ग्लेयर ऑन द एयरपोर्ट। चलिए देखते हैं। गंभीर खतरे से बचने का एक संकीर्ण तरीके ने फिर से हवाई अड्डे पर अपने लैंडिंग दृष्टिकोण पथ में बाधाओं के लिए पहले से स्कैनर के तहत चकाचौंध को मजबूर कर दिया। ये देखिए द क्लोज सेव का मतलब होता है बच निकलना या गंभीर खतरे से बचने का एक संकीर्ण तरीका। हैज अगेन पोस्ट यानी कि अप्लाई किया गया यानी बचने का तरीका अपनाया गया, यानी जब पक्षी उससे हवाई जहाज से टकराए तब जो बचने का तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो अपनाया गया। द क्लोज सेव हैज अगेन पोस्ट द ग्लेयर यानी चमकीला या चमकना होता है। ऑन द एयरपोर्ट ऑलरेडी यानी हवाई जहाज लैंड करता है तो पूरी लाइटें उसकी रास्ता दिखाने के लिए जो लाइटें वगैरह जल जाती हैं उससे पूरा एयरपोर्ट चमका दिया गया जिससे हवाई जहाज को रास्ता सही से दिखे। ऑलरेडी अंडर द स्कैनर और ऑब्स्टेकल हवाई जहाज में पहले ही सेंसर वाले स्कैनर लगे रहते हैं जो ऑब्स्टेकल मतलब बाधाओं को पहचान लेते हैं। इन इट्स लैंडिंग अप्रोच पर लैंडिंग जिस रास्ते पे एयरप्लेन लैंड करता है उसके लैंडिंग अप्रोच पर इसी की बात हो रही है। चलिए अगला देखते हैं। द एयरबस देखिए 89 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों को लेकर एयरबस A320 ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था। ये देखिए एयरबस A320 था और कैरिंग यानी ले जाना 89 पैसेंजर्स एंड 6 क्रू मेंबर को लेके गई एक टैक्सी तुरंत दौड़ पड़ी। हैड स्टार्टेड टैक्सिंग व्हेन द बर्ड्स पॉसिबली अट्रैक्टेड बाय द बेस्ट पाइल अप नियर द एयरपोर्ट। अब देखें इसकी मीनिंग देखते हैं। पॉसिबली अट्रैक्टेड बाय बेस्ट पाइल यानी कचरे का ढेर, पॉसिबली अट्रैक्टेड बाय बेस्ट पाइल अप नियर द एयरपोर्ट एंड क्रैश्ड इनटू द प्लेन ऑन द लेफ्ट अराउंड 8:05 पे सुबह। जब पक्षी संभवतः हवाई अड्डे के पास कचरे के ढेर से आकर्षित होकर लगभग 8:05 पर विमान के बाएं हिस्से से टकराने के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पॉसिबली अट्रैक्टेड बाय बेस्ट पाइल का मतलब होता है कचरे का ढेर। नियर द एयरपोर्ट जो कचरे का ढेर था एयरपोर्ट पर उससे आकर्षित होकर जो पक्षियों का झुंड था वो उस हवाई अड्डे के बीच रास्ते में से उड़ने लगा था। एंड क्रैश्ड इनटू द प्लेन यानी और किसके ऊपर, प्लेन यानी हवाई जहाज के ऊपर क्रैश हो गया। ऑन द लेफ्ट अराउंड 8:05 पायलट ने ब्रेक मारा जिससे विमान टेक ऑफ से कुछ सेकंड पहले एक डरावने पड़ाव पर आ गया। यानी उसको टकराने जब पक्षी उससे टकराए उससे पहले ही ड्राइवर को ब्रेक मारना पड़ा तो एक डरावनी स्थिति उत्पन्न हो गई। द पायलट हिट द ब्रेक्स ब्रिंगिंग द प्लेन टू स्क्रीचिंग हाल्ट। एकदम जब ब्रेक लगाते हैं आवाज आती हो। सेकंड बिफोर टेक ऑफ बिल्कुल उड़ने ही वाला था, उसके कुछ सेकंडों में ही एकदम स्टॉप किया उसे। सोर्स सेड द प्लेन वुड हैव बीन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 नॉटिकल माइल्स यानी कि 74 किलोमीटर पर आवर एट द टाइम। सूत्रों ने कहा कि विमान उस समय लगभग 40 नॉटिकल मील यानी 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा होगा। अब देखते हैं। फ्लाइट 6E385 was scheduled to take off at 8:10 AM for Delhi and onward to the Hyderabad, Bangalore and Visakhapatnam। फ्लाइट 6E385 को दिल्ली के लिए सुबह 8:10 बजे और हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम के लिए उड़ान भरनी थी। द लेफ्ट हैंड साइड इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट गॉट डैमेज आफ्टर इट वाज हिट बाय बर्ड्स। पक्षियों की चपेट में आने के बाद विमान का बायां इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। देयर वाज नो कैजुअलिटी। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ और पायलट के पार्किंग वे में जाने के तुरंत बाद सभी यात्रियों को विमान से बाहर निकाल लिया गया।
देयर वाज नो कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब था जनहानि, तो देयर वाज नो कैजुअलिटी फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब भाग्य से, एंड ऑल पैसेंजर वर टेकन, और सारे पैसेंजर वर टेकन ले जाया गया आउट ऑफ क्राफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द पायलट टू इट टू द पार्किंग वे। पार्किंग वे होता है मार्क सेक्शन ऑफ द ग्राउंड, यानी यहाँ मार्क सेक्शन होता है कि इस एरिया में प्लान रन करके उड़ेगा, तो पार्क सेक्शन ऑफ ग्राउंड, मार्क्ड सेक्शन ऑफ ग्राउंड इज कॉल्ड वे। इस वे की मीनिंग है। अब देखते हैं, द एयरक्राफ्ट हैज बीन ग्राउंडेड, विमान को रोक दिया गया, और यह इंडिगो की सुरक्षा इंजीनियरों के द्वारा फिट टू फ्लाई प्रमाण पत्र देने के बाद ही संचालित होगा, पटना हवाई अड्डे पर इंडिगो के एक सूत्र ने कहा। द एयरक्राफ्ट हैज बीन ग्राउंडेड, ग्राउंडेड का मतलब एक तरफ रख दिया गया, यानी उड़ने से रोक दिया गया उसे, ये ग्राउंडेड की मीनिंग है। एंड इट विल ऑपरेट ओनली आफ्टर द सेफ्टी इंजीनियर ऑफ इंडिगो गिव अस फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, यानी जो उसके इंजीनियर थे उसको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देंगे तभी वो उड़ान भर पाएगा अगली बार। एंड इंडिगो सोर्स एट पटना एयरपोर्ट सेड, यानी इंडिगो की सोर्स है जो पटना एयरपोर्ट के, उन्होंने कहा, ये स्टेटमेंट दिया। सभी यात्रियों को इंडिगो की दूसरी फ्लाइट में बिठाया गया। ऑल पैसेंजर्स वर अकोमोडेटेड ऑन द अदर इंडिगो फ्लाइट, सोर्स एडेड, सूत्रों ने कहा। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 1, इसमें लिखा है क्लोज सेव मीन्स, क्लोज सेव का अर्थ है डेंजर, अ नैरो एस्केप, इमरजेंसी, टू सेव केयरफुली, खतरा, एक संकीर्ण पलायन, आपातकालीन, ये सावधानी से दाढ़ी बनाना। तो इसमें जो आंसर होगा ये देखिए, क्लोज सेव का मतलब होता है, ये देखिए ये कुछ मीनिंग दिए हैं, ये आप देख लीजिए, ये शायद आपको एग्जाम में नहीं मिले, पर यहाँ इस पैसेज को अच्छी तरीके से समझाने के लिए पूरी मीनिंग्स दी गई हैं। तो देखिए, क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो एस्केप, तो ये देखिए क्लोज सेव यानी नैरो एस्केप, यानी गंभीर खतरे या परेशानी से बचने का एक संकीर्ण, बड़ा मुश्किल सा रास्ता, तरीका। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, नैरो एस्केप, ये लगा देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द बर्ड्स फ्लाई इनटू द प्लेन, पक्षी विमान से क्यों टकराए। एज इट वाज टेकिंग ऑफ स्लोली, चूंकि यह धीरे धीरे उड़ रहे थे। एज द कैप्टन स्लैम्ड द ब्रेक, कैप्टन ने स्लैम्ड ब्रेक लगा दिए थे, एकदम ब्रेक दबा दिए। एज द बर्ड वर अट्रैक्टेड टू द प्लेन, चूंकि पक्षी विमान की ओर आकर्षित होकर पक्षी विमान की ओर जा रहे थे। As the birds were attracted to the waste pile up near the airport, चूंकि पक्षी हवाई अड्डे के पास के कचरे के ढेर की ओर आकर्षित होकर उड़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा, birds possibly attracted by the waste pile up near the airport। तो ये हम पैसेज में देख लिया है, यही इसके हिसाब से उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये लगा दिया है। चलिए अगले को, थर्ड, द पैसेंजर वर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लान, यात्रियों को विमान से उतरने की अनुमति दी गई। Immediately after many hours after the plan was taken to the parking way and the next day, तुरंत कई घंटों के बाद विमान को पार्किंग वे में ले जाने के बाद अगले दिन। तो देखते हैं इसमें, ये देखिए पैसेंजर वर टेकन यानी यात्रियों को ले जाया गया आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट इमीडिएटली आफ्टर पायलट टूक इट टू द पार्किंग वे, जैसे ही एयरक्राफ्ट को पार्किंग वे में ले जाया गया, यात्रियों को अनुमति दे दी गई। तो ये ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा। पार्किंग वे का मतलब होता है मार्क सेक्शन ऑफ ग्राउंड, यानी उस मार्क सेक्शन की जगह पे एयरक्राफ्ट को ले जाकर खड़ा कर दिया गया, तभी यात्रियों को उतरने की अनुमति दी गई। तो वे का मतलब होता है अ मार्क सेक्शन ऑफ अ ग्राउंड इनसाइड आउटसाइड अ बिल्डिंग फॉर द पार्किंग या स्टोरिंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, द एयरबस एक है, स्मॉल प्लेन, लार्ज प्लेन, लार्ज बस, स्मॉल बस, छोटा विमान, बड़ा विमान, एक बड़ी बस और एक छोटी बस। तो देखिए एयरबस, ये देखिए एयरबस का हो जाएगा ये ऑप्शन बी, एयरबस का मतलब होता है बड़ा विमान। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द प्लान आफ्टर द पैसेंजर वर टेकन ऑफ, यात्रियों को उतारने के बाद विमान का क्या हुआ। इट वाज ग्राउंडेड, इसे उड़ान भरने से रोक दिया गया था। इट वाज डिस्कार्डेड, इसे त्याग दिया गया था। इट वाज गिवन फिटनेस सर्टिफिकेट, इट वाज इंस्पेक्टेड एंड अलाउड टू फ्लाई, इसे एक फिटनेस प्रमाण पत्र दिया गया था या इसका निरीक्षण किया गया और उड़ान भरने की अनुमति दी गई। तो इसमें देखते हैं हम, ये देखिए द एयरक्राफ्ट हैज बीन ग्राउंडेड, तो सीधा सीधा आंसर पहला ही हो जाएगा। एंड इट विल बी ऑपरेट ओनली आफ्टर द सेफ्टी इंजीनियर गिव इन फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, जब तक
जो इंजीनियर थे उसको प्लेन को फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट नहीं देते तब तक वो नहीं भर पाएगा उड़ान, तो इसे उड़ान भरने से रोक दिया गया था। तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। देखिए अब ग्राउंडेड की मीनिंग दी गई है। ग्राउंडेड मीन्स टू प्रिवेंट एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम टेकिंग ऑफ, यानी उड़ान भरने से किसी एयरक्राफ्ट को रोकना।